इकोनॉमिक्स। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अपना पूरा एक बैच लॉन्च किया हुआ है DFCCIL का। ठीक है, हमने अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहले अपना पूरा का पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया और लास्ट जो वीडियो थी मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नेशनल इनकम के अंडर में एक टॉपिक आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ये चीज़ समझाता हूँ। ये समझाना थोड़ा ज़रूरी है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट हाँ, ये है कि अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है ना तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये आज हम लोग अपना खत्म करेंगे, फिर उसके बाद नेशनल इनकम को खत्म करेंगे। देखो, नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ईजी करके और बहुत ज़्यादा छोटे में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है कि मैं कितना ईजी तरीके से पढ़ाता हूँ चीज़ों को। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि एक ऐसा तंत्र है जो कि सर्कुलर घूम रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमारा बिजनेस हाउस होल्ड है और यहाँ पे कुछ हमारे घर हैं और यहाँ पे कुछ हमारे फर्म्स हैं। ठीक है, बिजनेस इसका मतलब फर्म्स, तो मतलब इनके बीच में कुछ ऐसा सर्कुलर चलता है। ठीक है, ये है कि यहाँ से बिजनेस से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस मिलता है। प्रोडक्ट एंड सर्विस को हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं उनका। ठीक है, तो पेमेंट करके कहाँ चले जाता है, वापस बिजनेस के हाथ में चले जाता है। फिर बिजनेस क्या करता है, आपके जो सोसाइटी है वो बिजनेस उन्हीं को तो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ना। मतलब कि आपके कुछ लेबर हैं, ठीक है, कुछ आपकी ज़मीन ले रखी है किसी ने, आपने मतलब लीज में दे रखी है, या फिर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो। ठीक है, जब आपने लीज में दी तो आपको क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है। ठीक है, या फिर अगर आप वहाँ पे आके काम कर रहे हो तो आपको क्या देगा, वेजेस या फिर सैलरी देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो जितना भी हम पैसा बिजनेस को दे रहे हैं, बिजनेस अल्टीमेटली कहाँ पे दे देता है, एज ए सोसाइटी को दे देता है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी, जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, कि हमारा बिजनेस जो है वो हमेशा पर्सन से अलग होता है। मतलब कि दो पर्सन, मतलब एक पर्सन है एंड ये इसका भले ही ओनर है, बट ये जो है ना, ये दोनों सेपरेट होते हैं, मतलब एक दूसरे से सेपरेट हैं। बिजनेस का ओनर जो है वो अलग है और बिजनेस की जो यूनिट है वो अलग है। लॉ हमारा ये कहता है कंपनीज एक्ट में कि बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का ये मतलब है कि बिजनेस जो है, बिजनेस यूनिट जो है हमारी, वो या तो उसको कोई भी सू कर सकता है, मतलब उसके ऊपर केस कर सकता है, या फिर वो किसी के ऊपर केस कर सकती है। देखा है ना आपने कि बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स पे केस होता है, कि मतलब ITC पे केस कर दिया, मैगी पे केस कर दिया, तो वो यूनिट्स पे केस होता है, ना कि पर्सन पे। ठीक है, और उसके बाद में फिर ओनर्स की बारी आती है। ओनर्स क्या होते हैं, ओनर्स कंपनीज हमेशा अलग होते हैं। तो जितना भी बिजनेस हमसे लेता है ना, वो सारा का सारा हमें वापस कर देता है। किस तरीके से, देखो, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एक तबका क्या होता है बिजनेस में, क्या क्या होता है, एम्प्लॉयज़ होगी। ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को मिल गई सैलरी। ठीक है, और एक कौन होगा, एक होगा हमारा ओनर। ओनर को क्या मिल गया, जितना भी उसमें प्रॉफिट हुआ। तो बिजनेस जितना भी कमाएगा वो सैलरी प्लस प्रॉफिट उसने दे दिया, तो आपके बिजनेस के पास में कुछ भी बचा नहीं बचा। ठीक है, तो यही होता है कि बिजनेस जितना भी हमसे लेता है या जितना भी कमाता है वो किसको वापस कर देता है, सोसाइटी को ही वापस कर देता है। ओनर को इन द प्रॉफिट की फॉर्म में और एम्प्लॉयज को एज अ सैलरी या फिर वेजेस की फॉर्म में। ठीक है, यही हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक कंसेप्ट है। इतनी सी बात है समझ में, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। और ये भी समझ में आ गया हमको कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों होता है। और देखो, इसको सर्कुलर क्यों कहा गया, सर्कुलर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ना कहीं अंत और छोर नहीं है। इसका अंत और छोर का मतलब कि कहीं पे भी इसकी बिगनिंग या फिर स्टार्टिंग, मतलब ऐसी कोई इकोनॉमिक टर्म्स नहीं बनी कि ये पता लग सके कि जो हाउस होल्ड्स हैं ये हमारे घर हो गए। ठीक है, कि घर से आ रही है, या फिर जो हमारे बिजनेस है, ये हमारी बिल्डिंग होगी ना, ये हमारा बिजनेस हो गया। ठीक है, तो कि घर से इनकम पहले जनरेट होती है या फिर हमारे बिजनेस यूनिट से जनरेट होकर घर तक जाती है। इसका कोई मतलब वो नहीं है, कोई प्रमाणिक या फिर हम जिसको कह सकते हैं ना कि कोई ठोस सबूत नहीं है। तो इसके लिए क्या कहेगा, इसको सर्कुलर कहा गया। या फिर नहीं तो अगर सर्कुलर नहीं कहते तो इसको क्या कहते हैं, हम एक प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस में क्या होता है ना कि एक बिगिनिंग होती है और एक एंड हो जाता है। ठीक है, एक बिगिनिंग होती है और एक एंड हो जाता है। तो क्योंकि इनकम का हमको कुछ पता नहीं लगता इकोनॉमिक्स में, तो इसके लिए क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। ये चीज़ समझ में आई। चलो अब आगे देखते हैं, इसकी क्या डेफिनेशंस देखते हैं। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी इनकम ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इन ए सर्कुलर फ्लो। देखो, कुछ बच्चे ना डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी में पढ़ा दीजिए, तो इसके लिए मैंने इसमें हिंदी भी डाली है। अब देखो, मैं आपको समझा तो रहा हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ और हिंदी में आपको समझा दूंगा। ठीक है, आप अगर हिंदी वाले हैं ना तो आप यहाँ से डेफिनेशन को उठाइए और फिर उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, और समझाते तो मैं हिंदी में हुई, तो उससे कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पढ़ूंगा तो मैं इंग्लिश में डेफिनेशंस। तो क्या कहता है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी इनकम,
मतलब ये एक मनी इनकम का फ्लो को डिफाइन करता है। किस तरीके से, जब हम गुड्स एंड सर्विस कोई भी सेक्टर में अगर लेते हैं तो उसका एक जो सर्कुलर जो फ्लो बन जाता है उसको, इट इज़ एन सर्कुलर मैनर बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक बिगनिंग और एंड। जैसे मैंने आपको बताया इसका कोई अंत या फिर छोर नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको सर्कुलर मैनर में डिफाइन किया जाता है। अब आगे देखते हैं, द सर्कुलर फ्लो मॉडल इज एन इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल है दैट शोज द फ्लो ऑफ मनी थ्रू द इकोनॉमी, ठीक है, पूरी एक इकोनॉमी के अंडर में जो फ्लो कर रही है हमारी इकोनॉमी को। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ दिस मॉडल शोज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर। अभी डिफाइन किया मैंने आपको ऊपर, ठीक है, दोनों ही चीज़ें डिफाइन की थी। हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, बिजनेस सेक्टर क्या है। हाउस होल्ड सेक्टर में कौन कौन आ गया, हमारा एम्प्लॉइज आ गए, और हमारा जो वो है ओनर है कंपनीज के वो लोग आ गए। तो ये किस में आएंगे, हमारे हाउस होल्ड सेक्टर में आएंगे जो लोग, या फिर जो लोग इसको गुड्स एंड सर्विस को परचेज कर रहे हैं वो लोग आएंगे। और बिजनेस सेक्टर क्या हो गया हमारा, बिजनेस सेक्टर क्या हो गया हमारा, जो कि गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बीच में जो सर्कुलर जो फ्लो होता है ना, यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अब आगे क्या कहता है, बिटवीन द टू आर द प्रोडक्ट मार्केट एंड रिसोर्स मार्केट, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट मार्केट है और एक क्या है, रिसोर्स मार्केट है। आगे अभी आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन समझ में आई आपको, दो तरीके की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, एक बताई आपको ईजी वाली और एक बताई जो इकोनॉमिक के टर्म्स में होती है, जो थोड़ी हार्ड होती है समझने में। मतलब क्या है कि समझने में तो कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं, बट यही है कि इसमें थोड़ी इकोनॉमिक टर्म्स आ जाती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं भाई थोड़ी हार्ड सी डेफिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आई होंगी चीज़ें तो मैंने आपको समझा। अब देखो टाइप्स ऑफ फ्लो में क्या होता है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे भी नहीं। तो टाइप्स ऑफ फ्लो में क्या होता है ना, एक होता है हमारा प्रोडक्ट फ्लो, एक होता है हमारा इनकम फ्लो। इनकम फ्लो तो यही हो गया हमारा सैलरी, वेजेस, ठीक है, जितना भी हम मॉनिटरी टर्म में उसको पे कर दें, ये हमारा क्या हो गया, इनकम फ्लो हो गया। और वहीं पे क्या आता है, हमारा प्रोडक्ट फ्लो आता है। तो प्रोडक्ट फ्लो क्या आता है हमारा, इसमें होते दो चीज़ें होती है, इसमें होता है हमारा फैक्टर फ्लो और एक आता है प्रोडक्ट फ्लो, प्रोडक्ट या फिर गुड्स फ्लो, ठीक है। याद रखना टाइप्स ऑफ फ्लोज में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारा प्रोडक्ट फ्लो और दूसरा क्या आता है हमारा इनकम फ्लो। कंफ्यूज नहीं होगा ना, दो टाइप्स ऑफ फ्लोज हैं हमारे मार्केट में, सिर्फ दो ही है, प्रोडक्ट फ्लो, इनकम फ्लो। भाई ऑब्वियस सी बात है, या तो आपको पैसा मिलेगा या फिर कोई किसी बिजनेस यूनिट से आपको गुड्स मिलेंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं देती बिजनेस। ऐसा थोड़ी अपनी लैंड आपको बेच देगी या फिर आपको अपनी क्या नाम है ईंट निकाल के दे देगी, ऐसा नहीं करती ना। जो वो प्रोडक्ट बना रही है, जो गुड्स बना रही है, वही तो फ्लो देगी। और इनकम फ्लो में आप जो पेमेंट वगैरह जो कुछ भी होता है, मॉनेटरी सर्किल जो चलता है वो आएगा, ठीक है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं टाइप्स ऑफ फ्लो में। अब देखो फैक्टर फ्लो हमारा क्या होता है, फैक्टर फ्लो इट इज़ द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स, ठीक है। हाउस होल्ड से जो फर्म्स में जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर फ्लो। प्रोडक्ट फ्लो क्या है, ठीक उसको उल्टा, फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। बताता हूँ आपको, देखो हाउस होल्ड से फर्म्स में क्या जा सकता है, एक तो सबसे पहले लेबर जा सकते हैं, लेबर गया, आपकी मेहनत गई, तो मेहनत को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं, मतलब उद्यमशीलता, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जा सकती हैं बिजनेस से, घर से बिजनेस में, या तो लेबर जाएगा या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जाएगी या फिर आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके आएगी, ठीक है। और वहीं मॉनेटरी मनी जाएगी, प्रोडक्ट नहीं जाएगा ना, आप अपने घर से थोड़ी बिजनेस को जाके कुछ बेचोगे। अगर आप कुछ बेचते हो तो आप भी अपना बिजनेस ही कर रहे हो, तो आप हाउस होल्ड नहीं कहलाओगे। फिर उसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट फ्लो में क्या है, फर्म्स टू हाउस होल्ड। इसमें बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कुछ कंपनी जो है या फैक्ट्री जो है, ये कुछ भी प्रोडक्ट बना के अगर घर वालों को बेच रही है, यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट फ्लो कहलाएगा। अब कंफ्यूज तो नहीं होगा ना बच्चों कि इनकम फ्लो में क्या आएगा हमारा, मॉनेटरी, जो भी हम पेमेंट करके आए। प्रोडक्ट फ्लो में फैक्टर फ्लो होगा एक, और एक होगा हमारा प्रोडक्ट या फिर गुड्स फ्लो। तो गुड्स फ्लो में क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, जो भी कुछ हम फैक्ट्री से खरीद रहे हैं, ठीक है। इतना सा चीज़ है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है। इसमें होता तो क्या है ना वैसे कि 2 सेक्टर ऑफ इनकम होता है, 4 सेक्टर, 3 सेक्टर, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और आएगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल की टर्म्स है, जो कि मुझे लगता नहीं कि लगता क्या मतलब मुझे यकीन है कि इकोनॉमिक्स में कहीं पूछा नहीं जाता, ठीक है, कभी भी नहीं पूछा था। यहाँ तक कि ये तो ये है कि भाई जो हमारे जो कॉलेज या स्कूल के एग्जाम्स होते हैं ना, ये उसमें भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आप समझिए कि इंजेक्शंस एंड लीकेजेस क्या होते हैं, ताकि आपको मैं आगे जब बीओपी या फिर फिजिकल डेफिसिट और मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ाऊँगा तो आपको उसमें चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है, कि लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या होते हैं। तो बस यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट और बची एक टॉपिक में, जो कि हम लोग अपना खत्म करते हैं। तो देखो लीकेजेस का क्या मतलब होता है, लीकेज का मतलब होता है कि ये एक वो है, पानी का एक पाइपलाइन है, इसको अभी भूल जाओ, लीकेजेस एंड इंजेक्शन इसकी टर्म से, ठीक है। यहाँ पे कोई वाटर पंप है,
जैसे दिल्ली की अगर बात करते हैं तो एमसीडी का वाटर पंप है, यहाँ से क्या करते हैं इसके अंदर वाटर दे देते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं इसमें वाटर को इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ से कहीं पे छेद हो गया, मानो यहाँ पे छेद हो गया और देखा नहीं आपने कि पानी की पाइपलाइन फट जाती है, तो फट गई, तो ये क्या हुआ, पानी का क्या हुआ, लीकेज हो गया, मतलब यहाँ से पानी उड़ने लग गया। तो जितना यहाँ पे पानी, मान लो आप यहाँ से इसने 2000 लीटर पानी छोड़ा होगा, ठीक है, कितना पानी, 2000 लीटर पानी इसने छोड़ा होगा, बट क्या हुआ, लीकेज की वजह से यहाँ से 100 लीटर पानी उड़ गया। ठीक है, लीक हो गया, लीक नहीं कहते हम, लीक हो गया, हमारे पाइप में लीक हो रहा है, तो 100 लीटर पानी, अब लास्ट में हमारा कितना लीक पानी पहुंच रहा है, 1900 लीटर पानी पहुंच रहा है। ये चीज़ समझ में आई कि पाइप में एमसीडी ने पानी छोड़ा और पानी में कुछ लीकेज हुआ ऊपर नीचे और इसकी वजह से 100 लीटर पानी उड़ गया, अब सिर्फ 1900 लीटर पानी ही आखिर तक पहुंच रहा है। तो इसकी वजह से इसका मतलब ये है कि रास्ते में कुछ ना कुछ लीकेज है, तो बस वही लीकेज क्या होती है, ये लीकेजेस है। हमारी इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है, किस तरीके से, और मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि इकोनॉमी एक सर्कुलर फ्लो में चलती है, मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलर फ्लो में क्यों चलती है। बट जैसे कि ये कुछ हमारा मान लो इकोनॉमी है, ठीक है, ये पाइप है और इस पाइप में क्या है कि एक मनी या हम कहेंगे एक मॉनेटरी या फिर एक अमाउंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, फ्लो करता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक सर्कुलर ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, राउंड बनाएगा ना, मैंने आपको बताया था राउंड क्यों बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो ये एक ऐसे मतलब पाइप है, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी गंदी है, कोई बात नहीं, तो ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब ये पूरा ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ से, बट क्या होता है ना, रास्ते में कुछ लीकेज हो गया, यहाँ से बहुत छोटे से एक पाइप में यहाँ से कुछ हो गया या फिर यहाँ से कुछ हो गया, तो अब जो ये पाइप तो पूरी तरीके से भरा हुआ है, अब यहाँ से भी तो कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, जो भी कुछ हमारा अमाउंट या मनी है वो यहाँ से बाहर निकल गई, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीकेज कहते हैं। और जब यहाँ से कुछ अंदर डाला गया तो वो क्या हो गया, हमारा इंजेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब बताता हूँ, अब हम लोग अपनी इकोनॉमी की आते हैं। ये तो हमने पानी यानी बहुत पढ़ लिया। देखो लीकेजेस क्या होते हैं हमारे, आपकी इकोनॉमी में कुछ भी चल रहा है, आपको सैलरी मिली, ठीक है, आपको सैलरी कितनी मिली, 100 रुपीज़ सैलरी मिली। आप क्या करते हो, आप बैंक में जाते हो और मतलब आपके बैंक में ही पहली बार तो सैलरी आती है, आप बैंक में जाते नहीं हो तो डिपॉजिट करने, अब बैंक से आती है। ठीक है, आपके उसमें 100 रुपये आए एज अ सैलरी। एक मिनट क्लियर कर देता हूँ पहले इसको, पूरा मिटा देते ना इसको, ताकि एक ही चीज़ मतलब कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। तो क्या हो, जैसे आपके उसमें सैलरी आई मान लो 100 रुपीज़ की, ठीक है, 100 रुपीज़ की भी सैलरी आपके उसमें। अब आप क्या करते हो ना, इसमें कुछ आपके उसमें सेविंग्स करते हो, आपके बैंक में आया क्या नाम है 100 रुपीज़, आप ऐसा थोड़ी 100 रुपये आए तो फिर इसी महीने गए और 100 के 100 रुपये उड़ाया है, ऐसा नहीं करते ना, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपके उसमें कुछ भी इनकम है, अपनी इनकम को भी बचा के रखो कि कोरोना जैसा टाइम कभी भी आ सकता है इतनी। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपके उसमें 100 रुपये, आपने कुछ इसमें से सेविंग्स कर ली, मानो 10 रुपये सेविंग्स किया, तो अब आपके उसमें कितने रुपये बचा, 90 रुपये। फिर उसके अंदर क्या होता है, आपकी गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स चार्ज करती है ना हमेशा, ऐसा नहीं ना कि आप मतलब कि जितना पैसा आ रहा है उतना खर्च करते हो, उतना नहीं होता, उतने डिस्पोजेबल इनकम नहीं होती आपकी। गवर्नमेंट ने आपसे कुछ रुपये टैक्स चार्ज कर लिया, मान लो कि 5 रुपये चार्ज कर लिया, तो अब आपके इसमें कितना रुपये बचा, 85। अब आपके पास में तो 85 रुपये ही तो आप खर्च करोगे, आपने 10 रुपये और जो 5 रुपये था इसका क्या कर दिया आपने इकोनॉमी से इनको बाहर निकाल दिया, मतलब कि 10 रुपये तो आपके सेविंग्स में चले गए। ठीक है, या आपने घर में सेव किया, बैंक में सेव किया, एफडी बनवाया, जो कुछ भी किया वो आपकी मर्जी, बट आपने 10 रुपये को इकोनॉमी से बाहर निकाल दिया क्योंकि आपने इसको खर्च नहीं किया। देखो एक बात कही जाती है कि अगर ब्लैक मनी नहीं हो मार्केट में, तो एक बात कही जाती है कि अगर आप सुबह को 10 रुपये निकालते हो तो रात को वो 10 रुपये जो है बैंक से आपने निकाला, तो रात को वो 10 रुपये घूम फिर के बैंक में ही चले जाता है। ये एक बात कही जाती है, किसमें, जब ब्लैक मनी नहीं है। लेकिन अगर आपने उस 10 रुपये में से 5 रुपये बचा लिए ना, अपने घर पे रख लिए या फिर कहीं ऐसी फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, तो आपने उसको लीकेज कर दिया। इसका मतलब कि आपने उसको जो इकोनॉमी का जो सर्कुलर फ्लो था ना, उसमें से बाहर निकाल के छोड़ दिया कहीं पे। अब वो पैसा कभी वापस इकोनॉमी में नहीं आएगा, क्योंकि आप तो उसको खर्च करोगे ही नहीं, लेकिन आपने उसको सेविंग्स में रखा होगा, बचत है मेरी। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। फिर टैक्सेस हमारा गवर्नमेंट हमसे छीन लेती है, हम लोग उसको खर्च नहीं कर पाते, तो ये इस तरीके से बाहर निकल जाता है। फिर क्या होता है, इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमने बाहर से मंगवाया तो वो हमारा लीकेज है। किस तरीके से, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी में उसको किसी भी तरीके से फ्लो नहीं करवा रहे, ना ही उसको किसी भी तरीके से कुछ ऐसा जनरेट कर रहे हैं जिसकी वजह से कुछ अपने हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई हो, या फिर कोई ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जनरेट हुआ हो। नहीं है ना, कुछ भी नहीं, आपने बाहर से मंगवाया, खरीदा, बस हो गया काम, आपने तो कुछ नहीं उसमें किया। तो ये क्या होता है, हमारा इंपोर्ट्स होता है। ठीक है, ये तीनों क्या हमारे लीकेजेस हैं। तो उसके अंदर फिर क्या होता है, इंजेक्शन। अब देखो इन्वेस्टमेंट हुआ,
आपने जो अपने 5-5 रुपये करके, मानो कि आपने कुछ रुपए बचा लिए, अपने 20 साल आपने उसको 100 रुपये बना लिया, और आपको पता है कि आपको 100 रुपये से अपने बिजनेस स्टार्ट करना था, तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे ही आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया ना, आपकी सेविंग्स जो थी वही तो आपका इन्वेस्टमेंट बनेगी ना। सेविंग्स ही आखिरकार आपकी घूम फिर के इन्वेस्टमेंट में आ जाती हैं। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हुआ, आपने इकोनॉमी में पैसे को इन्फ्यूज़ कर दिया। इन्फ्यूज़ का मतलब कि उसको निवेश कर दिया, उसको इन्वेस्ट कर दिया। जब आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे तो आप उस इकोनॉमी में कुछ पैसे को इंजेक्ट कर देते हो, और वही हमारा क्या कहलाता है, इंजेक्ट। गवर्नमेंट परचेसेस, अब देखो गवर्नमेंट परचेसेस क्या है कि आप ये देखिए कि गवर्नमेंट कितनी बड़ी होती है। हम ऐसा नहीं ना कि गवर्नमेंट ने कुछ भी परचेज किया तो वो 100 रुपये का 20 रुपये का परचेज किया, नहीं होता। गवर्नमेंट ने 2-3 लाख करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, और गवर्नमेंट कुछ परचेज करती है तो वो कहीं ना कहीं तो बनेगा ही। इंडिया से मतलब मानो कि आपने LCA तेजस था, ठीक है, तेजस की गवर्नमेंट ने 83,000 की शायद डील की HAL के साथ में, अब वो बनेगा तो इंडिया में ही। तो जब इंडिया में बनेगा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने जैसे ही उसने परचेज करा तो कुछ पैसा आया, मतलब गवर्नमेंट ने पैसा दिया HAL को कि ये लो भैया पैसा लो और इसको बनाओ, ठीक है। अब जब वो तेजस फाइटर जेट जो है हमारा उसको बनाएगा तो वो क्या करेगा, 83,000 रुपीज़ इकोनॉमी में ही तो डाल देगा ना वापस, कि कुछ अब पार्ट्स खरीदेगा। पार्ट्स कहाँ बनेंगे, किसी छोटी फैक्ट्री में बनेंगे, ठीक है, वहाँ चला गया पैसा छोटी फैक्ट्री। छोटी फैक्ट्री में क्या हो रहा होगा, प्रोडक्शन हो रहा होगा। प्रोडक्शन कैसे हो रहा होगा, बाय लोगों के द्वारा हो रहा होगा। लोगों को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, और जब लोगों को सैलरी मिलेगी तो लोग क्या करेंगे, उस सैलरी को खर्च करने के लिए मार्केट में आएंगे, और जब मार्केट में खर्च करने के लिए आएंगे तो वो क्या करेंगे, जो पैसा गवर्नमेंट ने कहीं से दिया था परचेज के थ्रू, वो पैसा दोबारा से घूम फिर के इकोनॉमी में आ जाएगा। देखो इकोनॉमी बहुत छोटा सा कंसेप्ट नहीं, बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, मतलब बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट होता है, जिसको हमको बहुत ब्रॉड होकर सोचना पड़ता है कि अगर गवर्नमेंट एक कुछ भी खरीदती है ना, मतलब एक फाइटर जेट भी खरीदती है ना, तो वो कुछ मतलब अपना खर्चा नहीं कर रही, वो इकोनॉमी को ही ग्रो कर रही है। किस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि LCA को ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप बनाइए, ठीक है। HAL ने क्या किया, LCA को बनाना स्टार्ट करा, मैं तेजस की बात कर रहा हूँ। तो कुछ भी बनाना स्टार्ट करा तो वो उसने क्या किया, कुछ एम्प्लॉयज़ रखे और कुछ उसने बाहर से प्रोडक्ट्स को खरीदा। तो जब उसने छोटी फैक्ट्री से भी खरीदा और अपने यहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ रखे तो उनको सैलरी दी, ठीक है। क्योंकि देखो HAL जो है PSU से ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ नहीं देखती हैं, ये लोग ज़्यादातर मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना या फिर गवर्नमेंट को बढ़ावा देना, इसकी तरफ ही काम करती हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने स्टार्ट किया। तो जब सैलरी देने स्टार्ट किया तो वो पैसा, सैलरी क्या करेगा, जब आपको सैलरी मिलती है आप जाके बाजार से सामान खरीदते हो, ठीक है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो जब आपको सैलरी मिली, परचेजिंग पावर बढ़ी, आप भाई मार्केट में गए, आपने सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया। और जब भी आपने सामान खरीदा, आपने मान लो कि 10 रुपये का अगर टूथपेस्ट भी आप खरीदते हो ना, तो टूथपेस्ट भी आप अकेले नहीं खरीदते, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। सोसाइटी खरीदते तो हज़ारों लाखों की तादाद में डेली की डेली टूथपेस्ट मार्केट में बिक जाते हैं, और इसकी वजह से टूथपेस्ट की फैक्ट्री को लगाना पड़ता है, और वो उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाता है, लेबर को बढ़ाता है, फिर वो वहाँ पर सैलरी देता है। और देखो साइकिल कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी साइकिल है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, गवर्नमेंट परचेसेस भी बढ़ावा देती हैं, किस तरीके से, इंजेक्ट करके इकोनॉमी में पैसे को। फिर हमारा एक्सपोर्ट, जब आप बाहर कुछ भी सामान बेच रहे हो आपकी इकोनॉमी में, तो उसको कंज्यूम नहीं हो रहा, तो जब आप बाहर सामान बेच दोगे तो आप यहाँ पे बना रहे हो, आप लोगों को, एम्प्लॉयज़ को आप पैसा दे रहे हो, वहाँ से कुछ आप जो आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है वो आपको क्या करेगा, इन मनी मॉनेटरी की फॉर्म में देगा ना, मतलब मनी देगा, बार्टर सिस्टम तो है नहीं। तो जब मनी देगा तो आपके यहाँ पे क्या करेगा, पैसा बढ़ेगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंजेक्ट। तो आप ये 3 चीज़ों को लिख लीजिए नोट में कि लीकेजेस में क्या होता है हमारा, सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स, मतलब बचत, कर और आयात। और इंजेक्शंस जब हम इंजेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में कुछ भी, तो क्या होगा, निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, सरकारी खरीद, इसका मतलब गवर्नमेंट परचेजेस होगा। और जब हम निर्यात कर देंगे, और निर्यात का क्यों, क्योंकि हमने बाहर कुछ भी सामान बेचा, पैसा आया और हमको और भी बढ़ावा मिला कुछ भी बनाने के लिए, ठीक है, हमने और भी बनाया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, फिर उसने जाके परचेज किया। तो बहुत बड़ी साइकिल है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, चलती ही रहती है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, और इसी के साथ में हम लोग अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ख़त्म करेंगे। और आप देखिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और बताइए कि किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस वाले फ्री में बैच दे रहे हैं, और इसमें हम आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करें, ठीक है, आपको बिल्कुल फ्री कोर्स है। और अभी हमारी इकोनॉमिक्स चलिए, इसके बाद हम लोग मार्केटिंग अपना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम लोग इसके साथ में आगे से हिंदी भी जोड़ना स्टार्ट करेंगे, जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी हेल्प हो जाए इससे। ओके, थैंक यू सो मच।